Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad. In today's video, I am going to talk about first year biology important short and long question. ये जो हमारा KPK का फर्स्ट ईयर biology का टेक्स्ट बुक है, आज हम इसके important question आपके साथ शेयर कर रहे हैं. बट ये वीडियो जो है ना खास कर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया है. ये उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है जो कहता है कि मैं टॉपर बनना चाहता हूँ. तो टॉपर के लिए मैं ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पूरा सिलेबस कवर करें. ये उन बच्चों के लिए है जो कहता है कि मैं पूरा सिलेबस याद नहीं कर सकता हूँ. और ये मेरा जो तकरीबन जो है ना इस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तकरीबन 10 से लेकर 15 साल हो गई. अप्रॉक्सीमेट अगर हम देखें तो मैंने इस बुक को 10 से लेकर 20 बार से ज़्यादा जो है ना ये बुक पढ़ा चुका हूँ अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक. और 5 साल या 10 साल के पास पेपर को आज मैंने देखा, इसमें मैंने 5-6 घंटे लगाए और मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ पास पेपर को रीड करने के बाद मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखे हैं. तो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको फ़ायदा देगा. चलो स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहला बात ये है कि हमारे पास जो फर्स्ट यूनिट है जिसको हम कहते हैं सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो इनमें से आपको कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है. सबसे पहले बात ये है ना, जो मैंने रेड साइन शो किया है इससे पता लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. और जो ब्लैक में है ये भी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे जो कीमती पॉइंट्स हैं वो मैंने रेड से शो किए हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपने कौन से याद करना है, सेंट्रीफ्यूगेशन, टिश्यू कल्चर और क्रोमेटोग्राफी. इनमें से खासकर जिसकी चांसेस ज़्यादा होती हैं वो है टिश्यू कल्चर. अगर आप ये याद करना चाहते हैं कि इन तीनों में कौन सा क्वेश्चन याद करूं, तो मैं सजेस्ट करूं कि ये वाला पहले याद कर, टिश्यू कल्चर. बाकी बात आते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ना फर्स्ट चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. खासकर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ना वो बहुत ज़रूरी है, वो आपने याद करना है. कभी कभार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी आता है. अगर आप 2023 की पेपर देखें तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो राइबोसोम आया था. तो राइबोसोम जो है ना वो क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है. इन तीनों ऑर्गेनेली में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है राइबोसोम. फिर अगर हम बात करें कभी कभार ये भी आ सकता है, पेरोसोम और ग्लाइसोसोम भी आ सकता है, कभी कभार साइटोस्केलेटन भी आ सकता है. दूसरा हमारे पास अगर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप ये एक्सरसाइज पे जाए तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना खासकर फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो आपने पहले चैप्टर में खासकर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 1, 2, 3, 4 और 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं. अगर आपने याद करें तो आपका पहला क्वेश्चन जो है वो कवर हो सकता है. अगर हम दूसरा चैप्टर को देखेंगे तो हमारे पास बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है, यूनिट नंबर 2 है. इनमें सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कंडेंसेशन एंड हाइड्रोलाइसिस. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये सारे जितनी भी टॉपिक्स हैं ये सारे जो है ना मैंने अपने चैनल से अपलोड किया. अगर आपको कोई इश्यूज होगा तो आप उधर देख सकते हैं. ये हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है बहुत क्रूशियल है. इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से रेड से मार्क किया. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. दूसरा जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो है कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स में आप ये आ सकता है कि मोनोसेकेराइड भी हो सकता है, डाई भी हो सकता है, पूरी सिगरेट, बट इस एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है. ये आपने याद करना है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर. दूसरा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड, मतलब ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है. हमारे पास फंक्शन ऑफ प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है. दूसरा हमारे पास फॉस्फोलिपिड है, ये भी आ सकता है. हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड में क्या फर्क है, इंपॉर्टेंट है बट नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, जिस तरह मैंने मार्क किया है यहाँ पे. अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास नेक्स्ट जो है ना जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो ही है डीएनए इन्वर्सन क्रिक मॉडल. लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है. यहाँ हमारा दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन हो गया. टाइप्स ऑफ आरएनए शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट इससे बेहतर ये कि आप कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स याद करें, इस एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं. इनमें से आपको 2 कंपोनेंट दिया होगा, आपने उन दोनों को याद करना है. अब हम तीसरे चैप्टर की तरफ आते हैं जिसका नाम है यूनिट नंबर 3 एंजाइम चैप्टर. इनमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कोफैक्टर. कोफैक्टर बिल्कुल आ सकते होंगे, मैंने रेड से साइन किया है. फैक्टर दैट अफेक्ट द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन. इनमें से बहुत 4-5 फैक्टर हैं, बट इनमें से जो फैक्टर वाला इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर. और कभी कभार जो है पीएच भी रिपीट किया जाता है, तो आपने इसको खासकर टेम्परेचर वाले आपने याद करना है. इनहिबिटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और खासकर फीडबैक इनहिबिशन जो है ना ये इंपॉर्टेंट होते हैं. तो आपको बहुत सिंपल और आसान चैप्टर है, इससे आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाता है. ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास थर्ड चैप्टर हो गया. हाँ, अगर इसके साथ ये भी तो एक्सरसाइज में जाए तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इंपॉर्टेंट है. 2 और 4 भी जरा देख लेते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम, आपने वो भी याद करना है, वो भी एनर्जेटिक्स. बायोएनर्जेटिक्स चैप्टर नंबर 4 है. इनमें से सबसे पहला क्वेश्चन है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. लाइट रिएक्शन में खासकर आपने याद करना है नॉन साइक्लिक पाथ, ये इंपॉर्टेंट होता है. नेक्स्ट हमारे पास लिंक रिएक्शन, कभी कभार ये भी आ जाता है. क्रेब्स साइकिल में खासकर आपने याद करना है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज वाले जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है. दूसरा हमारे पास कीमोऑस्मोटिक एटीपी सिंथेसिस है, ये भी कभी कभार आ जाता है, बट इससे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है एनारोबिक रेस्पिरेशन में खासकर लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो है ना वो इंपॉर्टेंट है. हमारे पास C4 फोटोसिंथेसिस जो है ना इंपॉर्टेंट है, आपने याद करना है.
फोटो और एस्पायरेशन भी याद करें, ये इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन की चांस ये भी हो सकता है कि आपके पास आ से मेन स्टेप ऑफ केल्विन साइकिल आ सकता है। अब अगर हम नेक्स्ट नंबर चैप्टर में आ जाए, हमारे पास यूनिट नंबर 5 का जो चैप्टर है उसमें ए सेल्यूलर लाइफ में इनमें से सबसे क्रूशियल जो है ना, ये स्टेटस ऑफ वायरस बिल्कुल गारंटी से आ सकता है। अगर नहीं तो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, इन दोनों से एक क्वेश्चन रिपीटेड आ जाते हैं। हाँ ये भी याद करो, स्ट्रक्चर ऑफ एचआईवी भी याद कर सकते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इसमें से लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल ये आ सकता है। हाँ ये शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज्यादा रिपीटेड क्या है, यूज ऑफ बैक्टीरियोफेज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। हेपेटाइटिस बी भी इंपॉर्टेंट है, इसके साथ पोलियो बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इन दोनों में वायराइड और प्राइवेट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वायराइड्स। दूसरा आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन रेट्रोवायरस एंड आर्टिफिशियल बैक्टीरियोफेज में क्या फर्क होता है, ये भी आ सकता है। अगर आप यूनिट नंबर 6 में देखेंगे तो हमारे पास प्रोकैरियोट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से इससे शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों आ सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्की और बैक्टीरिया में क्या फर्क है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, तो आपने इसके डायग्राम अच्छी तरीके से याद करो क्योंकि ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। ग्रोथ एंड बैक्टीरिया में खासकर फेजेस ऑफ बैक्टीरिया जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आ सकता है, आपने इसको याद करना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया, बाइनरी फ्यूजन कभी कभार आते हैं कभी कभार नहीं आते हैं। खासकर आपके पास जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इनमें कंजुगेशन जो है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आपने सबसे अच्छी तरीके से याद करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार ट्यूबर क्लासेस को टच किया जाता है, कभी कभार नहीं टच किया जाता है। बैक्टीरिया गॉल्स भी है, लिटिल बिट इंपॉर्टेंट है। बेनिफिट्स ऑफ नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा थोड़ा थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एंडोस्पोर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीटेड